व्यापारी का मतलब क्या है? हार नहीं मानना ना। तो एक और आगे चलते हैं। ये क्या है सर? है जी? हाँ, यहाँ से सही आंसर आया। अब आपको लगा सब कुछ आप राइटर होगा, नहीं, कभी कभी चीजें सरप्राइज भी होती है। एक लास्ट और, कोई बात नहीं, और है चॉकलेट मेरे पास, तो इनाम तो मिलता रहना चाहिए। तो सर बेसिक इस जो स्क्रैम्बल वर्ड्स है ना, उसका पर्पस केवल इतना सा है, समझना और समझाना कि यहाँ पर हम जो है वो कभी कभी सोच लेते हैं कि ये चीज बहुत टिपिकल है और हम सोच ही नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन दिमाग को खोलने के लिए कभी कभी ये चीजें जरूरी होती हैं और ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। तो केवल व्यवस्था ही बनानी होती है। इन्वेस्टमेंट में जब आप देखते हो ना चीजों को, तो आपको एक ही चीज समझ में आती है। लोग म्यूचुअल फंड के बारे में बोलते हैं तो आप कहते हो रिस्क है, ऐसे ही होता है ना। अक्सर लोग जब म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट की बात करते हैं तो एक ही वर्ड समझ में आता है, वो क्या है? रिस्क। लेकिन रिस्क के बारे में वॉरेन बफेट साहब, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर कहे जाते हैं और हैं, उनका कहना यह है कि रिस्क तब होता है जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। तो जब आप गैर जानकारी में कोई भी स्टेप उठाते हैं ना, तो रिस्क होता है। जब आप थोड़ी सी जानकारियां लेना शुरू कर देते हैं, थोड़ी समझदारी लेना शुरू कर देते हैं, तो रिस्क खत्म हो जाता है। डॉक्टर सामने से इंजेक्शन लगाता है ना, उस सुई की चुभन में भी रिस्क होता है, लेकिन अगर हमें पता होता है ना कि इससे इलाज होने वाला है, तो दिमाग में रिस्क नहीं आता, दिमाग में आता है सही है, यानी म्यूचुअल फंड सही है। तब रिस्क के ऊपर क्या चीज बन जाती है? भरोसा। तो बेसिकली रिस्क तब है जब हम किसी चीज को नहीं जानते। ठीक कह रहा हूं सर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और बिजनेसमैन की सबसे बड़ी कीमत क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बिजनेसमैन जो है ना, पैसा तो खूब कमा रहा है। कमा रहा है कि नहीं सर? जीएसटी वाला कोई नहीं है तो आप कह सकते हो बिजनेसमैन पैसा तो कमा रहा है, लेकिन उसका पैसा कमाने के बाद व्यापार में ही घूम रहा है। ठीक, उसने बिजनेस को तो ग्रो किया, लेकिन पर्सनल वेल्थ के नाम पे प्रॉब्लम फील होने लगती है। जबकि हकीकत में जब तक हाथ में पैसा नहीं आता ना, तब तक एक्चुअल वेल्थ समझ नहीं आती। ठीक है ना? तो बिजनेस में पैसा कमाना आप सब जानते हो और वो एक आपके लिए आर्ट है, पर उसको निकाल के और सही तरीके से व्यवस्थित करना एक स्मार्टनेस है जो बहुत कम व्यापारी जानते हैं या बहुत कम व्यापारी कर पाते हैं। और एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना, तो लॉन्ग टर्म में जो व्यापारी ये कर पाते हैं वही अच्छा कर पाते हैं। अदरवाइज तो पैसा है, घूम रहा है। मैं कई व्यापारियों से बात करता हूं, मेरा 5 करोड़ रुपया व्यापार में घूम रहा है, मैं 5 करोड़ का मालिक हूं, लेकिन अभी कहा जाए ना 10 लाख रुपए दे दो, नहीं है। तो ऐसी दौलत का फायदा क्या? ऐसी दौलत का फायदा क्या? आप बताओ मुझे। भाई मेरे को ये तो पता होना चाहिए व्यापार चलाने के लिए कितनी पूंजी चाहिए, लेकिन मुझे ये भी पता होना चाहिए कि सर्वाइवल का कोई दौर आ जाए तो वहां सर्वाइवल के दौर पे मैं कहां से पैसे का इंतजाम करूंगा। मेरी अपनी नेटवर्थ दिखनी चाहिए ना। तो ये एक स्मार्टनेस है जो सबके पास नहीं होती और होनी चाहिए। तो बेसिकली मैं यही कहूंगा कि बिजनेस में वेल्थ बनाना एक हुनर है, स्किल है, जिसके आप मास्टर हो। लेकिन इतना पैसा होने के बाद भी मैं आप सबसे एक सवाल और पूछता हूं कि आपके पास भले ही कार हो, मकान हो, अपना व्यापार हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं आप लोग? फिर सुबह उठना, दुकान खोलना, फिर शाम को जाना, तो ये फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम क्या है? अगर ये मशीन ही चलती रहनी है जिंदगी भर, ऐसे व्यापार नहीं होता। मतलब आने वाला व्यापार ऐसे नहीं होगा। पहले हो गया हो गया। आप मेरी बात को गलत मत समझना, क्योंकि आप अपने व्यापार के मास्टर हो, तो मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा, ना मैं आपको ये कह रहा कि आप गलत तरीके से काम कर रहे हो, लेकिन मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल हिंट दे रहा हूं कि क्या हम कर सकते हैं या क्या होना चाहिए या हम कैसे करें। तो बेसिकली चैलेंज यहाँ पे पैसा कमाना नहीं है, यहाँ उसको मैनेज करना चैलेंज है आपके साथ।
और यहीं पे मैं आपको कहूंगा कि असली कमाई तब है जब आपकी पैसिव इनकम आपकी एक्टिव इनकम से ज्यादा हो।